भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। श्री अनूपपुर धाम की जय। सच्चे दरबार की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। गुरुदेव वचनामृत, कर्म और उसके प्रकार। कल हम पढ़ रहे थे कि कैसे कुछ शुभ कर्मों के फल इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं और या मिल जाया करते हैं। उसी प्रकार आगे गुरुदेव कहते हैं कुछ ऐसे कठोर पाप कर्म हैं जिनका फल भी इसी जन्म में मिलता है। तपस्वियों एवं ऋषियों के प्रति किया गया बार बार अपकार, विश्वास में आए हुए प्राणी से विश्वासघात तथा गुरुजनों के अनादर का फल इसी जन्म में मिलता है। इन कर्मों के फल इस जन्म में नहीं मिल पाते, जिन कर्मों के फल इस जन्म में नहीं मिल पाते उन्हें अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म कहते हैं। मनुष्य से इतर जो नारकीय प्राणी हैं उनका दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म नहीं बनता, अर्थात उनमें बुद्धि की कमी होने के कारण उनके शरीरों से होने वाले कर्मों का कोई फल नहीं मिलता। जिनके क्लेश क्षीण हो गए हैं अर्थात जो समाधिवान है उनका अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म नहीं बनता, क्योंकि उनके कर्म पाप पुण्य से रहित होते हैं। प्रश्न उठता है कि कर्म किसे कहते हैं? इसका उत्तर योग दर्शन में व्यासदेव जी ने अपने भाष्य में दिया। कुशला कुशलानी कर्माणी अर्थात अच्छे और बुरे भाव से की गई क्रियाएं कर्म कहलाती। इसी भाव से धर्म और अधर्म भी बनता है। इस प्रकार से निर्णय यह मिला कि हमारे शरीर और इंद्रियों से होने वाली हर हरकत कर्म नहीं कहलाती। अच्छे या बुरे भाव को रख करके जो हरकत की जाएगी वही कर्म बनेगी और उसी का फल भी मिलेगा। कर्म फल भोग लेने के पश्चात फिर वह संस्कार के रूप में रह जाते हैं, पुनः वृत्ति के रूप में उदित होकर के कर्म के रूप में बदल जाया करते हैं। इस प्रकार से संस्कार, वृत्ति और कर्म का चक्र चलता रहता है, जिससे छूटना बड़ा कठिन हो जाता है। देखो, संस्कार दूसरे संस्कारों को जन्म देते हैं। अमृतसर में मेरा एक मित्र था, वह प्रभु जी के चरणों में श्रद्धा रखता था। एक दिन मैंने प्रभु जी से प्रार्थना की कि प्रभु जी, मेरा मित्र आपके चरणों में बड़ा अनुराग रखता है, आपके दर्शन के लिए आना चाहता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे आपके पास लाऊं। प्रभु जी ने कहा नहीं, उसे हमारे पास मत लाना। मुलकराज जी भी पास में बैठे हुए थे। उन्होंने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी आप उसे लाने की आज्ञा क्यों नहीं देते? प्रभु जी ने कहा, राजे तुम्हें पता नहीं, संस्कार का जनक होता है, उसका मेरे पास लाना ठीक नहीं। फिर प्रभु जी ने मुझसे कहा, उसे मेरे पास मत लाना। दूसरे दिन मैं अपने किसी दूसरे मित्र को साथ लेकर प्रभु जी के पास आया। मैंने प्रभु जी को प्रणाम किया, उसने भी मेरी तरफ प्रणाम किया। उस लड़के को प्रणाम करते समय प्रभु जी ने उससे कहा, अच्छा बेटा तुम आ गए हो, चंद्रमोहन तुम इसको ले आए। किंतु जब प्रभु जी ने उसके चेहरे को गौर से देखा तो कहने लगे, ये लड़का तो वह नहीं है। मैंने कहा, हाँ प्रभु जी, ये वह लड़का नहीं है, उसके लिए तो आपने मुझे मनाही कर दिया था, तो फिर मैं कैसे ले आता? प्रभु जी ने फिर दोबारा उसे लाने को मना किया। मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि प्रभु जी उस लड़के की आकृति को जानते थे, इसलिए इस लड़के को देखकर कहा कि यह वह नहीं। तो हमने तो समझा कि शायद वह लड़का तो नहीं आ गया। हाँ, इसलिए उस लड़के को देखकर कहा कि यह वह नहीं, हमने तो समझा था कि शायद वही लड़का तो नहीं आ गया। उसके बाद कुछ दिन बाद वह लड़का वहां से चला गया। फिर वह ना मुझे मिला ना प्रभु जी के चरणारविंद में आया। प्रभु जी ने यह दिखा दिया कि उसका इतना ही गहरा संस्कार था। मेरे कहने का मतलब है कि संस्कार जो पैदा होते हैं वे हमारे एक दूसरे के आकर्षण से पैदा होते हैं। मैं तुम्हें समझा रहा था कि संस्कार का जनक होता है। देखो, इसे मैं तुम्हें एक घटना से समझाता हूँ। हमारी एक बड़ी गुरु बहन श्री द्रौपदी देवी जी अमृतसर में रहती थी। उन्होंने एक बार बाजार में श्री मुलखराज जी महाराज को जाते हुए देखा। उस समय वे शिव रूप दिखलाई दे रहे थे, तीसरा नेत्र निकला हुआ था तथा उसमें से तेज निकलता हुआ द्रौपदी ने देखा। वह भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल पड़ी, ये देखने के लिए कि ये कौन महात्मा है और कहाँ के हैं। धीरे धीरे वह भी प्रभु जी के चरणों में पहुंची। प्रभु जी के चरणों में आकर के उसने एक भजन गाया। उस भजन को सुनकर के मुलखराज जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, प्रभु इसे आप चुड़ाला की संपत्ति दे दें। चुड़ाला एक रानी थी जो बाद में सिद्ध शक्ति वाली योगिनी बन गई थी, उसी चुड़ाला की तरह इन्हें बना दे। इस वचन को सुनकर के प्रभु जी विचार करने लगे कि यह इसने क्या कह दिया, इसके साथ हमारा इतना तो संस्कार नहीं है। संस्कार तो इतना ही था कि यह एक भजन गाती और चली जाती, किंतु इसने तो इतना बड़ा संस्कार दिया कि ये तो सारा जीवन निपटेगा नहीं। प्रभु जी विचार करने लगे, क्या इसको चुड़ाला की भांति बनावे या ना बनावे। इतने में
हमारे दादा गुरुदेव महाप्रभु सदाशिव आकाश में आए और कहने लगे, देखते नहीं ये किस अवस्था में बात कही गई है। प्रभु जी ने कहा, हाँ प्रभु, इसने तुरीय अवस्था में कही। दादा गुरु ने कहा, तुरीय अवस्था का वचन मिथ्य नहीं होता, इसे चटपट चुड़ाला बना दो। प्रभु जी ने उसी समय गहरा शक्तिपात किया और द्रौपदी जी की ऊंची स्थिति हो गई। वह जब भगवान कृष्ण को भोग लगाती थी तो भगवान प्रकट होकर के भोग लगाते थे। यह बात उसने अपनी औरों से कह दी। इस पर सब लोग प्रत्यक्ष देखने का आग्रह करने लगे। पहुंचते पहुंचते बात प्रभु जी तक पहुंच गई। प्रभु जी ने कहा, द्रौपदी, तुमने सबको बता करके बड़ी गलती की। अब तुम सबके सामने भोग लगा करके प्रत्यक्ष खाते हुए दिखला दो। उसने सबके सामने भोजन लगा करके भोग लगाया। उस दिन रोटी का ग्रास नहीं उठा। द्रौपदी जी ने कहा, प्रभु जी, आज तो ग्रास नहीं उठा। प्रभु जी ने कहा, तुमने सब में प्रचार कर दिया है, इसलिए ऐसा हुआ है। अब तुम और दृढ़ मन से प्रार्थना करो। बहन द्रौपदी जी ने एक भजन बनाया है, वैकुंठवासी प्रभु जी आओ भोग लगाओ, मैं लिए हूँ थाल में भोजन, भोग लगा जा आजा। इस प्रकार भजन गाकर जब ध्यानस्थ हुई, उसी समय भगवान कृष्ण ने भोग लगाया और सबने देखा कि रोटी का ग्रास टूटकर आकाश में लय हो गया। किंतु द्रौपदी ही देख रही थी कि भगवान कृष्ण भोजन कर रहे। इस प्रकार से टूट टूट कर 2 रोटी समाप्त हो गई। इतनी बात सुनाने का मेरा अभिप्राय यह है कि संस्कार संस्कार को जन्म देता है। प्रभु जी ने कहा, इसका संस्कार हमारे साथ इतना ही था कि एक भजन बोलती और चली जाती, किंतु मुल्कराज जी ने कह दिया कि चुड़ाला की संपत्ति दे दे, और ऐसा कह करके संस्कार बड़ा लंबा कर दिया। महाप्रभु जी के कहने पर प्रभु जी ने उन्हें चुड़ाला की संपत्ति दे दी। इस पर तीव्र शक्तिपात करके बड़ी ऊंची स्थिति बनाई। मैं जिस बात को बताना चाह रहा था वह यह है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्वधनम। अर्थात इस संसार में कण कण में परमात्मा का वास है, अतः त्याग भाव से वस्तुओं का भोग लगाओ। जो आया है तो अवश्य चला जाएगा। ममता और आसक्ति के भाव को त्याग कर संसार में हो। तुम लोग उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते हर समय अपने गुरु मंत्र का जप करते रहो। ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंदर तेज समा जाएगा। उस तेज के आने के बाद किसी के प्रति आसक्ति और मोह नहीं रहेगा। इसलिए अंतर ज्योति को प्राप्त करो ताकि संस्कार चक्र टूट जाए और प्रभु जी के चरण कमल अखंड रूप से मिल जाए। बस बार बार सबको बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।